पीएसएल का मेला सजने को तैयार है। 11वां एडिशन है और इस एडिशन के अंदर क्या-क्या चीज़ें जो है वो नई आ रही हैं और बगैर तमाशाई को कैसा लगेगा ये मेला? इसमें कौन-सी टीमों के अंदर कौन से गैर मुल्की खिलाड़ी खेल रहे हैं और सबसे ज़्यादा किस मुल्क के खिलाड़ी जो हैं वो इस पीएसएल के अंदर हिस्सा ले रहे हैं और वो किन-किन टीमों के वो हिस्सा बने हैं और वो कितनी टीमें हैं। ये तमाम कुछ और आपको ये भी खबर देंगे कि उर्दू जो है वो चैनल न्यूज़ चैनल पहले हम कभी सुना करते थे कि रेडियो के ऊपर उर्दू कमेंट्री आती है। अब टीवी के ऊपर भी जो है उर्दू कमेंट्री आया करेगी। वो भी आपके साथ तफ़सीलात शेयर करेंगे कि कौन से बड़े नाम जो है वो उर्दू में कमेंट्री करते हुए आपको दिखाई देंगे। नया चैनल का नाम क्या है जिसके ऊपर जो है वो उर्दू में कमेंट्री आएगी। नाज़रीन मैं अखलाक सालिक आपके साथ खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन पीएसएल का 11वें एडिशन का मेला सजने को तैयार है और इसमें बहुत सी नई चीज़ें जो है वो आई हैं। जैसे सबसे पहली बात तो ये थी कि जो पीएसएल के खिलाड़ी थे, पहले उनकी कैटेगरीज़ होती थी, अब जो है उनको ऑक्शन के ऊपर लेके जाया गया, उनकी बोली लगी और ये सबसे बड़ी चेंज थी जिसकी लोग मुतालबात भी कर रहे थे और इस मुतालबे को माना गया पीसीबी ने और पीएसएल की इंतज़ामिया ने और फिर खिलाड़ियों को जो है वो बोली के ऊपर लिया गया। बड़े-बड़े खिलाड़ी जो थे वो डायरेक्ट साइन भी किए गए, जिसकी बड़ी मिसाल आपके सामने स्टीव स्मिथ थे और इसी तरह मुस्तफ़िज़ुर रहमान है, फिर और भी बड़े खिलाड़ी जिनको डायरेक्ट जो है वो साइन किया गया। अच्छा, इस हवाले से लेकिन सबसे पहले ये एक तब्दीली, दूसरी तब्दीली ये भी आपको देखने को मिली कि इन टूर्नामेंट के सिर्फ जो है वो 2 ग्राउंड्स चुने गए हैं और यहाँ पर जो है वो 39 रोज़ का ये मेला होगा जिसके अंदर 44 मैचेस जो हैं वो खेले जाएँगे और 22 मैचेस जो हैं वो लाहौर को मिले हैं, 22 मैचेस जो हैं वो कराची को मिले हैं। फाइनल जो है वो लाहौर में होगा और इस तरह बहुत सी दूसरी चीज़ें भी हैं। फिर इसके साथ-साथ इस मरतबा शायकीन के इंटरेस्ट के लिए जो है वो बाकायदा पीएसएल ने जो है उर्दू फीड्स के नाम से एक चैनल्स भी जो है वो उसका आगाज़ किया। उसके अंदर जो है उर्दू में कमेंट्री सुनने को मिलेगी। जब हम आईपीएल देखते हैं या इंडियन मैचेस देखते थे तो टीवी के ऊपर एक बड़ी बात ये हुआ करती थी, होती है अभी तक भी उनके, कि वहाँ पर हिंदी में कमेंट्री होती थी। तो हमारे टीवी के ऊपर शायद उर्दू कमेंट्री लोकल लेवल पे तो होती दिखाई देगी कभी-कभी आपको नेशनल कप्स के अंदर, लेकिन इस तरह के बड़े इवेंट्स के अंदर जो थी वो उर्दू कमेंट्री नहीं थी। इसके लिए पहली मर्तबा पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के अंदर जो है वो इस पैनल्स के अंदर बड़े नाम शामिल हैं। उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। जब सबसे पहले जो इसके अंदर नाम शामिल है वो आप सुनेंगे और हैरान रह जाएंगे और वो नाम बड़ा सलमान बट, पाकिस्तान के साबिक वो जो है वो टेस्ट कप्तान भी है। सना मीर इसके अंदर पाकिस्तान की साबिका वो वुमेन टीम की कप्तान रही हैं, ऑलराउंडर हैं। वो भी इसके अंदर आपको तारिक सईद भी जो रेडियो पाकिस्तान के ऊपर भी कमेंट्री करते हुए दिखाई देते थे, अब जो है वो आपको सुनाई देते थे, अब आपको वो दिखाई देंगे। तो इसके अलावा जो है वो इस पैनल के पूरे मैं नाम आपके सामने पढ़ के रख देता हूँ। फिर आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कितने खिलाड़ी जो हैं वो इस पीएसएल में हिस्सा ले रहे हैं और कितने खिलाड़ी जो हैं वो किस टीम का हिस्सा हैं। उसकी तरफ आने से पहले मैं आपको इस पूरे पैनल की जो है इसके अंदर शुएब मलिक भी हैं। इस पैनल के अंदर सना मीर मैंने आपको बता दिया, तारिक सईद, अय्याज मोहम्मद हैं, शाह फैसल और मरीना इकबाल शामिल हैं। ये पैनल बनाया है और पाकिस्तान ने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर जो पैगाम जारी किया उसके मुताबिक पीएसएल के लिए खसूसी उर्दू फीड चैनल का आगाज़ कर दिया गया है। जो पहला मैच होगा कराची किंग्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान, उसके अंदर भी आप ये कमेंट्री सुन सकेंगे। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया और अब चलते हैं मैंने बताया था कि कितने जो खिलाड़ी हैं वो ऑस्ट्रेलिया के। वैसे तो दुनिया क्रिकेट के तमाम जो इंग्लैंड और उसमें न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, तमाम बड़े जो टेस्ट सवाई इंडिया के तमाम जितनी भी टीमें हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली, उनके खिलाड़ी पाकिस्तान पीएसएल में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया को बहुत अहमियत हासिल है, इंग्लैंड को बहुत अहमियत हासिल है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताता चलूँ कि 14 खिलाड़ी जो हैं इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, नामवर खिलाड़ी हैं जो पीएसएल के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। और अब इन खिलाड़ियों में कौन-कौन से खिलाड़ी जो हैं किस-किस टीम का हिस्सा है। 6 टीमों का ये खिलाड़ी हिस्सा बने हैं। इस पीएसएल के अंदर 8 टीमें, ये भी एक तब्दीली है कि पहले 6 टीमें हुआ करती थी, अब इस पीएसएल के 11वें एडिशन के अंदर 8 टीमें हैं, 2 नई टीमें शामिल की गई हैं और 6 टीमों के अंदर 14 खिलाड़ी जो नामवर ऑस्ट्रेलियन हैं वो उनका हिस्सा बनेंगे।
और इनमें सबसे पहले जो टॉप के ऊपर आती है वो मुल्तान सुल्तान्स की टीम आती है। मुल्तान सुल्तान्स की टीम के अंदर जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि 4-5 खिलाड़ी हैं जो मुल्तान सुल्तान का हिस्सा होंगे। ऑस्ट्रेलियन 5 खिलाड़ी, पहली फ्रेंचाइज़ जो 6 में से है। उसमें मुल्तान सुल्तान के लिए जो बने हैं उसमें कप्तान जो जिनमें कप्तान एशटन टर्नर है और फिर उसके बाद स्टीव स्मिथ है, फिर उसके बाद जो है वो पीटर सडल हैं, जॉश फिलिप हैं और लाचंद शामिल हैं। लालचंद है उनका नाम, वो शामिल है। ये मुल्तान सुल्तान की तरफ से जो है ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी खेल रहे हैं। उसके बाद जो नाम आता है वो आता है जी हैदराबाद किंग्स मैन का। इसमें ऑस्ट्रेलियन कप्तान T20 के जो है वो मॉर्न्स लबशन जो है वो इसके अंदर शामिल होंगे। इस के अंदर वो हैदराबाद किंग्स की तरफ से बड़ा नाम है। और इसके अलावा जारहा मिजाज ऑलराउंडर बल्लेबाज, कौन नहीं जानता, ग्लेन मैक्सवेल जो है वो भी हैदराबाद किंग्समैन के जो है वो हिस्सा होंगे। और तीसरे यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो रायली मेडिथ का ताल्लुक भी ऑस्ट्रेलिया से है। तो ये 3 खिलाड़ी जो हैं वो हैदराबाद किंग्स के जो हिस्सा हैं। उसके बाद आपको पता है कराची किंग्स की कप्तानी जो है वो साबिक ऑस्ट्रेलियन ओपनर बल्लेबाज, जारहा मिजाज बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडर डेविड वार्नर कर रहे हैं। वो कराची किंग्स का पिछली दफ़ा भी हिस्सा थे और इस दफ़ा भी वो इसका हिस्सा होंगे। उसके साथ लेग स्पिनर एडम जैम्पा जो है वो भी कराची किंग्स की तरफ से खेलेंगे। जबकि कोटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से जो है वो 2 खिलाड़ी जो हैं उनमें मैकडर्मोट और बेन मैकडर्मोट, इससे पहले इनके जो बाप था वो भी खेलता रहा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, लेकिन ये उनके बेटे हैं बेन डेकमोर। उसके बाद है सिम बार और सिम हार्पर, ये 2 जो है कोटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से जो है वो मैक्स ब्रेनेट वो हिस्सा होंगे। और आखिरी जो छठी टीम, वैसे 8 है जो 6 टीमों के अंदर शामिल हुए हैं, उसमें पेशावर ज़ल्मी का जो है वो अर्वन हार्डी जो है वो हिस्सा। ये 6 टीमों के अंदर जो ऑस्ट्रेलवी 14 खिलाड़ी है। जबकि आपको पता है कि 2 खिलाड़ी जो थे उन्होंने दस्तबरदार हो गए थे, उन्होंने निजी वजूहात की वजह से। उसमें स्पेंसर जॉनसन और जैक फ्रेज मैककर्क जो हैं वो दस्तबरदार हो गए थे इससे पहले ही। तो इस तरह से ये 14 खिलाड़ी जो हैं और सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी जो हैं वो PSL के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और आपको पता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो बिग बैश के अंदर बड़ी तादाद में जो है वो साइन किए गए थे। जैसे बाबर आजम को साइन किया गया और बाबर आजम ने उनके नाम पे जो है वो वहाँ पर बिग बैश के अंदर बाकायदा एक स्टैंड बनाया गया। तो उससे बाबर आजम की परफॉर्मेंस तो उस लेवल की ना रही, लेकिन बाबर आजम की वजह से उनको सिटी सिक्सर्स को बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग मिली और उनको उनकी बहुत बूम मिला, जिससे आप वहाँ पे कुछ फिर आपको पता है कंट्रोवर्सी भी हुई है। लेकिन पाकिस्तान के PSL जो है इसको भी अब दुनिया क्रिकेट के बड़े-बड़े खिलाड़ी जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। मैं जैसे आपको बताया कि लबशन जो है वो कप्तान है T20 के, वो भी यहाँ पर इसमें आए हैं। तो लिहाजा इस तरह से आप देख सकते हैं कि PSL के अंदर जो है मेला सजने को तैयार है और तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं और इस दफ़ा एक नए अंदाज के साथ होगा। तमाशाई जो हैं वो इस टूर्नामेंट में नहीं आएंगे। तो इस लिहाज से जो है ये टूर्नामेंट एक मुनफरद हैसियत भी होगी और इस हवाले से देखना ये है कि इसका रिएक्ट क्या आता है, इसका फीडबैक क्या आता है, इसका जो है लोग इसके ऊपर क्या रिएक्ट करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बता देगा। मेला सजने में चंद घंटे बाकी और फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो अपने किस मकाम के ऊपर खड़ी है। तो नाज़रीन आपने बताना है कि बगैर तमाशाइयों के और 2 स्टेडियम के अंदर PSL होना आपको कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।